यही लीची अन्य प्रदेशों में जाता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यही लीची को देखने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी महंगा लीची भी वो लोग ख़रीदते हैं और मुजफ्फरपुर की लीची का टेस्ट लेते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के ही एक मीनापुर ब्लॉक है। यह जो आप लीची का जो फल आप देख रहे हैं, यह लीची का फल है और इस लीची को जो है कि यहाँ से अनेकों जगह सप्लाई किया जाता है। और आप सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। इस लीची के बागान में हम खड़ा है और लीची के बागान के जो मालिक हमारे साथ है, हम इन्हीं से जानेंगे। चाचा, ये लीची का बागान है, आपके पास कितना पेड़ होगा इस बागान में? लगभग इसमें लगभग 30 गो पेड़ होगा। 30 गो पेड़ होगा। और ये लीची का मोजर कब आता है? फागुन में मोजर आता है। और इसको तैयार होने में, लीची को पकने में कितना समय लगता है? 1 महीना में। 1 महीना में पक के तैयार हो जाता है। 1 महीना पर टूट रहा है। 1 महीना पर टूट रहा है, मतलब 1 महीना में पक जाता है। इसके बाद में व्यापारी लोग आता है, अपना व्यापारी लोग पहले भी ले लेता है। अच्छा, पत्ता भी खरीद लिया। अच्छा। समय पर वो अपना हाँ, जब पक जाता है तो व्यापारी लोग अपना तोड़ के ले जाता है। तो ये व्यापारी लोग ले जाता है, तो ये बहुत अन्य जगहों पर भी सप्लाई होता है। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत जगह जाता है। टोटल जहाँ नहीं है चाहे है, यहाँ के लीची जो है सो नामी है। हाँ, तो ये मुजफ्फरपुर की लीची नामी है और यहाँ की लीची काफ़ी जगह पहुँचता है। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो यह लीची का पेड़ हम दिखा रहे हैं आपको। और इस लीची के पेड़ पर बारीकी से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लीची का जो फल है, यह फल एक गुच्छा में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, सेम उसी तरह होगा है। कोनो में 50 गो भी फल है, कोनो में 60 गो भी है, कोई में 25 गो भी है, कोई में 10 गो भी है, लेकिन फल है। तो कहीं ना कहीं जैसे लीची अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार लीची का भी एक गुच्छा होता है। और एक गुच्छा में 40, 50, 15, 20 एक लीची होता है। और वह लीची जो मुजफ्फरपुर की लीची की जो मिठास है, यह मिठास दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मुजफ्फरपुर की लीची में कितना मिठास होता है। और मुजफ्फरपुर की लीची अन्य जगहों पर पहुंचता है। हमारे साथ व्यापारी भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि आप कहाँ कहाँ लीची को भेजते हैं। लीची तो ऐसे दिल्ली भी जाता है, गोरखपुर भी जाता है, बस्ती, लखनऊ, पश्चिम तरफ भी जाता है। ऐसे पश्चिम बंगाल भी भेजता है लोग। कोई विदेश भी भेजते हैं अपना, कोई एक्सपोर्ट का माल बना के भेजते हैं। अच्छा, ये लीची का जो बागान है, लीची का जो बगीचा है, इस बगीचा में एक मालिक होता है और मालिक के पास बहुत सारा पेड़ होता है। तो ये जो आप लोग व्यापारी लोग हैं, तो क्या सभी पेड़ को खरीद लेते हैं, पहले ही खरीद लेते हैं, या लीची के मतलब लीची का फल जब लग जाता है तो कुछ व्यापारी फल देख करके दाम लगाता है, और कुछ व्यापारी है कि लीची का जो मंजर में भी खरीद लेता है। मोजर आता है तो उस समय खरीद लेता है। हाँ, मंजर में ही बिक जाता है। और कितने दिन में तैयार हो जाता है लीची? इसको तैयार करने में हम लोग को 3.5 महीने टाइम लगता है। 3.5 महीने टाइम लगता है। तो 3.5 महीना के अंदर में जब लीची का मोजर आता है तो पानी वगैरह देना भी पड़ता है? एकदम पानी नहीं दीजिएगा, सिंचाई नहीं कीजिएगा तो होबे नहीं करेगा। ये पानी फल पर देना होता है, पेड़ पर, या नीचे जड़ में? नीचे जो है कि जड़ में पानी पटाया जाता है बोरिंग से, और ऊपर जो है कि दवा का छिड़काव किया जाता है कीड़ा से बचाने के लिए। तो कीड़ा से बचाने के लिए आप लोग दवा का छिड़काव करते हैं, पानी भी देते हैं, और 3 महीना बताए हैं, 3 महीना तक इसका देखभाल भी करते हैं। हाँ, 3.5 महीना पुरते पुरते टूटने लगता है। और 3.5 महीना के बाद में टूटता है, तो इसमें मजदूर आप लोग लगाते हैं, लीची तोड़वाते हैं, तो इसमें काफ़ी खर्चा भी आता होगा। खर्चा तो है, खर्चा तो लेबर से लेकर के पानी है, खर्चा है, लेबर है, मंजर से लेकर के दवाई ढुलाई होता है। समझ लीजिए कि मार्च महीने से इसमें लग जाते हैं लोग। मार्च से लेकर के मई जून तक, आधे 15 जून तक, 20 जून तक लीची टूटता है। और जब टूट जाता है तो ये बाहर आप लोग भेज देते हैं? हाँ, बाहर सप्लाई होगा। यहाँ का जो जितना खाने वाले हैं, यहाँ से जब बढ़ के जाएगा तो बाहर ही ना सप्लाई होगा।
तो कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरपुर की लीची है, मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास पूरी दुनिया को मालूम है। और मुजफ्फरपुर ही एक ऐसा बिहार में ज़िला है जिस ज़िला के लीची पूरे पूरे हिंदुस्तान में जाता है और लोग बड़े चाव से वहाँ चुस्की लेकर खाते हैं। चूँकि यह जैसे अंगूर महाराष्ट्र की तरफ होता है तो अनेक जगहों पे जाता है, ठीक उसी प्रकार लीची मुजफ्फरपुर से जब निकलती है तो अनेक जगहों पर जाता है और वहाँ काफ़ी दाम देकर भी लोग लीची खरीदते हैं। कुछ मजदूर लोग भी हैं हमारे साथ, लीची तोड़ते हैं। कितना मेहनत होता है लीची को तोड़ने में? बहुत मेहनत होता है। मेहनत होता है। और लीची को किस तरह से आप लोग सजा के पैक करते हैं ताकि यह बाहर सुरक्षित जाए? गुच्छा बना के आते हैं। गुच्छा बना के और उसमें और कुछ डालते हैं क्या? नहीं, पत्ता वत्ता धर के पैकिंग होता है, ये होता है। लीची का पत्ता डालते हैं ताकि लीची ख़राब ना हो। खराब ना हो। तो और इसके बाद में आप लोग पैकिंग करते हैं, उसके बाद में फिर गाड़ी पर लोड होता है। लोड होता है, गाड़ी पर लोड होके फिर बाहर जाता है। अच्छा, ये पतला पतला जो डाली है, पतला पतला, तो इस पर आप लोग चढ़ते कैसे हैं या तोड़ते कैसे हैं, सब बताइए। पतला डाली पर लग्गी से टूटता है, जहाँ पहुँच है वहाँ हाथ से टूटता है। तो जो लग्गी से जब तोड़ते हैं आप लोग, तो लग्गी से तोड़ने के बाद में नीचे गिरता होगा, तो लीची का तो गुच्छा में अलग अलग हो जाता होगा। जो गिरने वाला गिरता है, नहीं गिरना झोला में पैक होके आता है ऊपर। अच्छा, ऊपर ही आप लोग झोला लगा लेते हैं और लग्गी से तोड़ते हैं ताकि जो गिरे वो झोला में गिरे, ठीक है ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं हम क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी थे, यहाँ लीची तोड़ने में एक्सपर्ट है और इन्हीं लोगों के द्वारा लीची को तोड़ा जाता है और अच्छी तरह से पैकिंग करके और बाहर भेजा जाता है, ताकि अच्छी तरह से अगर पैकिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लीची ख़राब होने की डर रहेगा। इसीलिए लीची को अच्छी तरह से पैक किया जाता है और आगे भी हम दिखाएंगे कि कैसे पैक होता है, कैसे लीची तोड़ा जाता है और कैसे इसको जो है कि सजाया जाता है और किस तरह से पैक करके, तोड़ के, पैक करके, सजा करके और इसको जो है कि लोड किया जाता है। ये सारी तस्वीर हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया।